भारत और रूस का व्यापार 65 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में क्या सरकार गिर गई। जानेंगे समर्थन ले लिया गया वापस जस्टिन ट्रूडो से, और किसने समर्थन लिया है उसे जानकर आपको आश्चर्य होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती और मजबूत होती जा रही है। रूस के सबसे बड़े कर्जदाता सेबर बैंक के डिप्टी सीईओ अनातोली पोपोव ने रॉयटर्स को बताया है कि भारत के साथ रूस का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और द्विपक्षीय भुगतान बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से हो रहा है। सेबर बैंक भारत को होने वाले सभी रूसी निर्यात का 70% तक भुगतान संभालता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत और रूस के व्यापार में भारी वृद्धि देखी गई है। साल 2023 में ये दोगुना होकर 65 अरब डॉलर पहुंच गया है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद भारत रूसी तेल का प्रमुख आयातक बनकर उभरा है। पोपोव ने रॉयटर्स को बताया है कि साल 2022 में भारतीय बाजार में रूसी व्यवसायों को रुचि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत में मौजूद सेबर बैंक के कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 150 तक बढ़ी है। भारत में सेबर बैंक का दिल्ली और मुंबई में दफ्तर है। इसके साथ ही बेंगलुरु में एक आईटी केंद्र भी है। इसी साल अप्रैल में पोपोव ने कहा था कि बैंक बेंगलोर में 300 आईटी कर्मचारियों की नियुक्ति करना चाहता है। सेबर बैंक पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके कारण वो अमेरिकी डॉलर और यूरो में लेन देन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकता है। हालांकि पोपोव का कहना है कि बैंक को भारत में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि सेबर बैंक सभी भारतीय भुगतान और अंतर बैंक प्रणालियों में पूर्ण भागीदार है। इसके संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत और रूस की मजबूत दोस्ती के पीछे नई दिल्ली की वो नीति है जिसके तहत भारत रूस विरोधी किसी भी प्रतिबंध में शामिल नहीं हुआ है। इसके साथ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह के सदस्य के रूप में रूस के साथ दोस्ताना संबंध रखता है। रूस के हथियारों का भारत सबसे बड़ा आयातक भी है। सेबर बैंक ने बताया है कि भारत और रूस रूबल और रुपए में लेन देन कर रहे हैं। इनमें से 90% लेन देन को पूरा होने में केवल कुछ ही घंटे लगते हैं। यह चीन और अन्य व्यापारिक साझेदारों के बिल्कुल विपरीत है। पोपोव ने जोर देकर कहा कि रूस को बढ़ते भारतीय निर्यात ने रूसी कंपनियों के पास रखे गए रुपए के अधिशेष की समस्या को हल करने में मदद की है। उन्होंने बताया कि समस्या हल हो गई है, अब अधिशेष नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि संतुलित व्यापार हासिल करने के लिए भारत को अभी भी रूस को अपने निर्यात को 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं कनाडा में एक बड़ी हलचल मची है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। ट्रूडो सरकार में शामिल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थक जगमीत सिंह ने समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस बारे में जानकारी दी है। सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि वह दोनों लोगों के बीच 2022 में हुए समझौते को तोड़ रहे हैं। उन्होंने विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी का सही ढंग से मुकाबला न कर पाने के लिए ट्रूडो की आलोचना की। सर्वेक्षणों में कंजर्वेटिव पार्टी की जीत का अनुमान लगाया गया है। सिंह ने कहा कि लिबरल बहुत कमजोर, बहुत स्वार्थी और कॉर्पोरेट हितों के प्रति समर्पित है, इसलिए वे लोग नहीं लड़ सकते, वे बदलाव नहीं ला सकते, वे उम्मीदों को नहीं जगा सकते। जगमीत सिंह ने आगे कहा कि बड़ी कंपनियों और सीईओ की सरकारें रही हैं, अब लोगों का समय है। एनडीपी के इस कदम से जस्टिन ट्रूडो की सरकार को तुरंत खतरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि बजट पारित करने और विश्वास मत हासिल करने के लिए उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में अन्य विपक्षी सदस्यों से समर्थन हासिल करने की जरूरत होगी। एनडीपी ने साल 2022 में जस्टिन ट्रूडो के साथ हाथ मिलाया था, जिसमें 2025 के मध्य तक उनकी सरकार का समर्थन करने का वादा किया गया था। बदले में एनडीपी को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई धनराशि हासिल की थी। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री के रूप में कनाडा की कमान संभालने वाले
जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिला। कनाडा में हुए हालिया सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि कनाडाई मतदाता ट्रूडो के नेतृत्व से उब चुके हैं। यही स्थिति ट्रूडो के सहयोगी एनडीपी के साथ भी है, जो मतदाताओं के बीच उत्साह की कमी से जूझ रही है। देशव्यापी डेंटल केयर प्रोग्राम जैसी पहलों को लागू करने के लिए लिबरल्स पर सफलतापूर्वक दबाव डालने के बावजूद पार्टी हाल के सर्वेक्षणों में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर कनाडा में काफी कुछ अंदर खाने ये देखने को लग रहा है कि कनाडा में अब चीजें दूसरी तरह की हो रही है। भारत से पंगा लेते लेते कनाडा के पीएम सोच रहे थे कि इस तरीके से वो कोशिश करेंगे जिससे कि माहौल बदले, लेकिन यहाँ माहौल नहीं बदला है। कनाडाई लोगों का नज़रिया भी बदला है। हाल ही में कनाडा की तरफ से नियम लागू किए गए जिसमें ये कहा गया कि वीज़ा आवेदनों को अस्वीकृत किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की संख्या को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। भारत के ऊपर भी कई तरह के एक्शन इनडायरेक्ट तरीके से लिया जा रहा है। वैसे हाल ही में जस्टिन ट्रूडो स्टील वर्कर्स के पास पहुंचे थे। आपको याद होगा, हमने आपको वीडियो भी दिखलाया था, जिस वीडियो में ये कहा गया स्टील वर्कर्स की तरफ से कि हम आपको बिलीव नहीं करते, हम आप पर भरोसा नहीं करते। आपने हमसे टैक्स लिया, आपने हमसे पैसे लिए, सब कुछ किया और उसके बाद भी आपने यहाँ पर हमें कोई सुविधा नहीं दी है। अगर हमारे बच्चे इस वक्त परेशान होंगे तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको बता दूं, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कनाडा में भारत विरोधी कई सारी घटनाओं को प्रमोट किया जाता है और भारत के विरोध में माहौल बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये सब कुछ एक वोट बैंक के तहत होता है, जिसके कारण डे बाय डे कनाडा का माहौल खराब होता जा रहा है। एक आंकड़ा जारी किया गया था और इस आंकड़े में क्या कहा गया? इस आंकड़े में ये कहा गया कि भारत, नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैक्सिको, इन देशों से यहाँ तक कि पाकिस्तान भी जो आने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा संख्या है, जिनकी ओरिजिन इन देशों से है। तो यहाँ पर ज़्यादातर पंजाब से लोग जाते हैं और इसके पीछे कारण होता है एजुकेशन वगैरह के लिए। फिर वहाँ पर पहले जो नीतियाँ थी जिसके तहत काम मिल जाता था, लोग वहीं बस जाते थे, वहाँ के राजनीति का हिस्सा बन जाते थे। इस तरह के प्रश्न अब यहाँ पर भी हो रहा है कि आखिरकार बड़ी संख्या में लोग यहाँ से क्यों आ रहे हैं। और कनाडा के पीएम का ये दांव कि भारत के खिलाफ हम दांव खेलते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर बढ़त मिल जाएगी चुनाव में, ये भी बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिख रहा है। और उल्टा होता हुआ दिखते हुए यहाँ अब उनकी ही पार्टी के लिए खास तौर पर समस्या खड़ी हो गई है। कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो, ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है जो देखने को मिल रहा है। कनाडा के पीएम का ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टील वर्कर्स इनके खिलाफ जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।